एक बहुत बड़े लेखक टॉलस्टॉय की एक कहानी है। उस कहानी का नाम है शर्त। इस कहानी में दो मित्रों की आपस में शर्त लगती है कि यदि उसने एक माह एकांत में बिना किसी से मिले, बातचीत किए, एक कमरे में बिता देता है तो उसे 10 लाख नगद वो दे देगा। दो दोस्तों की शर्त लगती है कि 1 महीने तक किसी से मिलना नहीं, बातचीत करना नहीं और एक ही कमरे में रहना है। अगर रह जाए तो 10 लाख रुपए नगद मिलेंगे। इस बीच यदि वो शर्त पूरी नहीं करता तो वो जा भी सकता है, हट जाएगा। पहला मित्र ये शर्त स्वीकार कर लेता है। उसे दूर एक खाली मकान में, जहां आसपास कोई भी नहीं है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, सुनसान है, एक मकान में बंद करके रख दिया जाता है। बस थोड़ा सा भोजन उसे दिया जाता है। उसने जब वहां अकेले रहना शुरू किया तो दिन 2 दिन तो मन उसका बहल गया, लेकिन फिर वो खींचने लगा। उसे बताया गया था कि थोड़ा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो वो घंटी बजा के संकेत दे सकता है और वहां से उसे निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उस मित्र को 1-1 घंटा अपने एकांत में एक युग के समान लगने लगा। वो चीखता, चिल्लाता, लेकिन शर्त का ख्याल कर बाहर से किसी को नहीं बुलाता। वो अपने बाल नोचता, रोता, गालियां देता, तड़प जाता। जितना भीतर कचरा था सब उसके बाहर आने लगा। मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी। परंतु वो शर्त को याद करके अपने को रोक लेता। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब सी शांति घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। वो बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत। उसका चीखना, चिल्लाना, कैथारसिस करना सब बंद हो गया। इधर उसके दोस्त को चिंता होने लगी कि 1 माह के दिन पर दिन बीत रहे हैं, पर उसका दोस्त है कि बाहर ही नहीं आ रहा है। अब माह के अंतिम 2 दिन शेष बचे। इधर उस दोस्त का व्यापार भी चौपट हो गया बाहर और वो दिवालिया हो गया। उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो इतने पैसे वो कहां से अपने मित्र को देगा? 10 लाख रुपए। इसी उघेड़बुन में वो उसे गोली मारने की योजना बनाता है। उस किताब में बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, लिए टॉलस्टॉय की है।
गोली मारने की अपने दोस्त को योजना बनाता है और उसे मारने के लिए जाता है भरी पिस्तौल लेकर के। जब वो वहां पहुंचता है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वो दोस्त शर्त के 1 माह के ठीक 1 दिन पहले वहां से चला जाता है और एक खत अपने दोस्त के नाम छोड़ जाता है। खत में लिखा होता है, प्यारे दोस्त, इन 1 महीने में मैंने वो चीज पाली है जिसका कोई मोल नहीं चुका सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया है और मैं ये भी जान चुका हूं कि जितनी हमारी जरूरतें कम होती जाती है उतना हमें असीम आनंद और शांति मिलती है। मैंने इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान लिया है। इसलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूं और मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। इस कहानी से समझे कि लॉकडाउन के इस परीक्षा की घड़ी में खुद को झुंझलाहट, चिंता और भय में न डाले। उस परमपिता परमेश्वर की निकटता को महसूस करें। वो आपके बिल्कुल भीतर बैठा है, जरा भी दूरी नहीं है। और उसकी निकटता में जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी संकट जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाता है। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नतापूर्वक इससे जूझना चाहिए। इसमें भी कोई अच्छाई होगी, ये मानकर सब कुछ भगवान को समर्पण कर दें और विश्वास मानिए, भरोसा रखिए, उस ईश्वर पर श्रद्धा रखिए कि अगर आपने उस पर भरोसा किया है, श्रद्धा की है, विश्वास किया है, तो आपके जीवन में बुरा कभी हो नहीं सकता। सब अच्छा ही होगा।